नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन आपके बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर के साथ हाजिर हूं। खबर दिन भर में आज देश हित की बात करेंगे देश की तैयारी की, बताएंगे आखिर क्या है युद्ध के लिए तैयारी और हम किस तरह से तैयार हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं वो 5 अहम खबरें कौन कौन सी हैं जिन पर नजर आज हमारी रहने वाली है। सबसे पहले अगर जिक्र करें, बात मॉक ड्रिल की होगी। दरअसल सबसे पहले बात मॉक ड्रिल की करेंगे, बताएंगे 7 तारीख को देश के कोने कोने में क्यों होने जा रही है मॉक ड्रिल, कौन कौन से जिले हैं जहां तैयारी की जा रही है और आखिर इस मॉक ड्रिल के पीछे क्या है वजह। ये पूरी आपको डिटेल अब से कुछ देर के बाद देने वाले हैं। दूसरी अहम खबर दरअसल जो रहेगी, तैयारी पुख्ता की रहेगी क्योंकि सीमा पर हालात गर्म हैं और देश के भीतर तैयारियां ठोस हैं। क्योंकि जब खतरा दरवाजे पर दस्तक दे तो सिर्फ रणनीति नहीं, जनता की सतर्कता भी जरूरी होती है। इसी मकसद से 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होने जा रही है। एक ऐसी ड्रिल है जिसमें अभ्यास होगा, ब्लैकआउट का, सायरन बजेंगे और नागरिकों को सिखाया जाएगा कि अगर ऊपर से बम बरसे तो नीचे जिंदगी कैसे बचानी है। यह मॉक ड्रिल सिर्फ एक सरकारी रस्म नहीं, यह उस सिस्टम का टेस्ट है जो युद्ध जैसे हालात में आपकी सुरक्षा की पहली दीवार बनेगा। खिड़कियों पर पर्दे, लाइटें बंद होंगी, गाड़ियों की हेडलाइट पर मास्क होगा। ये सब अब किताबों की बात नहीं, हकीकत होंगी। दरअसल इसके बारे में डिटेल आपको हम बताएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ यहां पर स्थिति इसकी रहने वाली है। इसके अलावा एक और अहम खबर पर हम नजर डालेंगे। दरअसल ब्लैकआउट का जिक्र करेंगे। जब बम बरसते हैं तो सिर्फ आवाज नहीं आती है, रोशनी भी खामोश हो जाती है। इसी खामोशी को कहते हैं ब्लैकआउट। युद्ध के दौरान की वो रणनीति जिसमें शहरों की हर बत्ती बुझा दी जाती है ताकि दुश्मन के विमानों को नीचे सिर्फ अंधेरा दिखे, ना कोई मकान, ना कोई पुल, ना कोई टारगेट। यह कोई फिल्मी सीन नहीं होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लंदन ब्रिज से लेकर आज की मॉक ड्रिल तक ब्लैकआउट का इतिहास बताता है कि जब जंग दरवाजे पर पहुंचती है तो पहला बचाव होता है अंधेरा, यानी ब्लैकआउट। और अब भारत भी वही तैयारी कर रहा है। 7 मई को 244 जिलों में होने जा रही मॉक ड्रिल में भी ब्लैकआउट अभ्यास का हिस्सा होगा। घरों की लाइटें, दफ्तरों की रोशनी, गाड़ियों की हेडलाइट्स, सब पर पाबंदी होगी। मकसद, नागरिकों को सिखाया जाएगा कि जब ऊपर से हमला हो तो कैसे अंधेरे में ही जिंदगी बचाई जा सके। बताएंगे इस ब्लैकआउट के पीछे का इतिहास। इसके अलावा चौथी अहम खबर पर हम जिक्र करेंगे मूडीज का बिगड़ा मूड पर। मूडीज का मूड बिगड़ गया है और इसकी मार सीधी आपकी जेब पर पड़ सकती है। भारत पाक तनाव अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, आर्थिक सेहत के आंकड़े में भी घुसपैठ कर चुका है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 6.3% कर दिया है। पहले यही अनुमान 6.5 का था। इसकी सबसे बड़ी वजह तनाव, टकराव और ट्रेड का ठहराव रहा है। जब सीमा पर माहौल बारूद में भरा हो तो निवेशक भरोसे की जगह संदेह में निवेश करने लगते हैं। बताएंगे आपको कितना इस पर फर्क पड़ेगा आपकी जेब पर और देश पर। इसके अलावा 5वीं अहम खबर रहेगी जरा संभल कर व्हाट्सएप चलाइएगा। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। जी हां, सिर्फ एक क्लिक और आपकी सैलरी, सेविंग्स और सब कुछ छूमंतर हो जाएगा। व्हाट्सएप अब सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, ठगों का नया अड्डा बन चुका है। स्कैमर्स आजकल ऐसी चालें चल रहे हैं, आपको लगता है कोई फोटो आया है, कोई ऑफर आया है, कोई गिफ्ट का लिंक है और आप क्लिक करते हैं और खेल खत्म हो जाता है। आपका फोन हैक, डेटा गायब और बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। कैसे होता है ये सब और आपको कैसे आप बच सकते हैं इससे, डिटेल आपको बताएंगे। और इन 5 खबरों के अलावा जाते जाते बात पते की बताएंगे। इन सब खबरों के अलावा बात पते की होगी, लेकिन शुरुआत जब हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम करेंगे कल की अहम खबर के साथ और आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ। तो मॉक ड्रिल के साथ दरअसल हम शुरुआत करेंगे। आज हम बात करेंगे उस खामोश डर की जो अब सायरन की आवाज में तब्दील होने वाला है, क्योंकि देश के 244 जिलों में एक साथ हवाई हमलों की मॉक ड्रिल होने जा रही है। दरअसल पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार सतर्क है, पर सवाल यह है कि क्या आम नागरिकों को टॉर्च, मोमबत्ती और कैश के भरोसे तैयार किया जा रहा है। दरअसल इन तस्वीरों को भी आप देखिए, डिफेंस की तैयारी किस तरह से की गई। इसके अलावा
इसके अलावा सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन क्या ये तैयारी है या सिर्फ एक भय का पूर्व आभास? सुरक्षा जरूरी है, लेकिन भय की राजनीति नहीं। और अगर तैयारी ही करनी है तो सवाल यह भी उठेगा कि योजनाएं जनता की जान बचाने के लिए हैं या सरकार की छवि को चमकाने के लिए। दरअसल एक और अहम चीज ये निकलकर सामने आती है कि जब आज की तारीख में अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल्स की गई हैं और कल की तारीख जब 7 तारीख आएगी तो वो मॉक ड्रिल पूरे देश के कोने कोने में होगी। 244 ऐसी जगह होंगी जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। आज की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही देखने को मिली। 4 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं और 4 तस्वीरों के जरिए समझिए। ये 4 तस्वीरें मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर है, जहां पर एक तस्वीर आपको लखनऊ से देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश में दरअसल मॉक ड्रिल की पूरी तरीके से तैयारी की गई। उसी बीच डिफेंस में भी मॉक ड्रिल पूरी तरीके से तैयार की गई है। डिफेंस में आप किस तरह से पानी के भीतर अपने आप को रख सकते हैं, पानी से कैसे बचाव किया जा सकता है, उस लिहाज से भी मॉक ड्रिल प्रॉपर की गई है। और स्कूली बच्चों को बताया गया है, सिखाया गया है, वो जम्मू कश्मीर का स्कूल हो या फिर देश के कोने कोने में, आज भी स्कूली बच्चों को ये सिखाया गया कि अगर किसी भी तरह को कोई भी आपको संदेह लगता है तो आपको किस तरह से बचाव करने चाहिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर भी आज मॉक ड्रिल की तस्वीरें देखने को मिली। ये 4 तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आपको दिखाते चलें कि आखिर कौन कौन से देश हैं। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर है, आगरा है, इलाहाबाद है जहां मॉक ड्रिल होगी उत्तर प्रदेश के भीतर, बरेली है, गाजियाबाद है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है जहां पर कल की तारीख में मॉक ड्रिल्स होने वाली हैं। लखनऊ, मथुरा, मेरठ, कहां कहां मॉक ड्रिल होंगी, मुरादाबाद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के 19 ऐसे जिले हैं, वाराणसी, बख्शी का तालाब, मुगल सराय, सरसावा, बागपत, ये वो जगह है जहां पर होने वाला है। राजस्थान का जिक्र करें, कोटा, रावतभाटा, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, ये वो जगहें हैं जहां पर दरअसल बीकानेर, यहां पर भी होगी मॉक ड्रिल। तो ये दरअसल यहां मॉक ड्रिल्स होंगी। जैसलमेर, जोधपुर, ये राजस्थान की वो जगहें हैं जहां पर मॉक ड्रिल होगी। इन सब के बीच में सूरतगढ़, अबू रोड, राजस्थान की वो जगह है। इसके अलावा एक और आपको प्रदेश बताते हैं, राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब का जिक्र करें, अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला, ये वो जगहें हैं जहां पर मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल कल होनी है। सात मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में हैं, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। नहीं, ये तो अभी ड्रिल करना है, ये तो स्थानीय स्तर पे इन चीज़ों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्द ही किए जाए। समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करेंगे, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन से, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि कल किया जाना है और सभी वर्टिकल्स मिलकर करेंगे। देखा होगा कि पूर्व में भी अयोध्या के विभिन्न पर्वों पर हम लोग अपनी सुरक्षा योजना का रिहर्सल करते हैं, उसकी मॉक ड्रिल करते हैं
और समय समय पर विभिन्न त्योहारों पर, विभिन्न भीड़ के अवसरों पर, चाहे वो कुंभ का अवसर आया हो तब भी आपने देखा होगा, समय समय पर हम करते रहे हैं सुरक्षा योजनाओं के तहत। अभी रिसेंटली भी हमने सभी फोर्सेस के साथ में इसको मॉक ड्रिल को किया है और आगे भी हम लोग समय समय पर इसको करते रहेंगे। और उद्देश्य यही रहता है कि इन स्थानों पर लगातार रिहर्सल्स करते रहें और लगातार रिहर्सल्स के पश्चात जो भी चीज़ें अपग्रेड करनी हो करते रहें। इसमें फोर्स मल्टीप्लायर का भी यूज़ करते हैं और लोगों को, जितने भी हमारे फोर्स के डिफरेंट एजेंसीज के लोग हैं, इनमें आपस में समन्वय अच्छा रखते हैं। बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है। ये समय था एक दिन भी नहीं घुमाने का। इस वक्त अगर हमारी फौजें, नेवी, आर्म फोर्सेस एंड एयरफोर्स आसमान को बचा रही है, समुद्र को बचा रही है, जमीन को बचा रही है, हम अपने भी सड़कों बचाएं, अपने घरों को बचाएं, अपने नेबरहुड्स को बचाएं और एक दूसरे के लिए तैयार रहें, ताकि कोई सायरन बजे या ब्लैकआउट हो, हमारा क्या फर्ज बनता है। तो ये एक तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनसीसी है, एनएसएस है, यूथ, सिविल डिफेंस यूथ है, होम गार्ड्स है, पुलिस है, जितने भी ऐसे ट्रेन यूथ है, आओ मिल के काम करें और एक दूसरे को बचाएं भी और अपने आप को भी बचाएं। इसी में तो देश की सेवा है, कि यही देश सेवा इसको कहते हैं। तो हम लोग अंदर रह के देश की सेवा करें और सरहदों पे, आसमान हो या समुद्र हो या जमीन हो, हमारे आर्म फोर्सेस करें। इसी को देश, ये बचाव कहते हैं। इट्स कॉल्ड प्रिपरेशन फॉर एनीथिंग। सो द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर, बेस्ट वे टू फॉर पीस इज प्रिपरेशन। मैं समझती हूँ ये आश्वासन का समय है, इकट्ठे होने का समय है, ये मातृभूमि का प्यार, एक पेट्रियोटिज्म का समय है, अपनी देशभक्ति का समय है। ये चिंता का नहीं है, क्योंकि चिंता ही तो तैयार करती है। चिंता नहीं हो तो इम्तिहान में पास कैसे होंगे। सो ये चिंता पॉजिटिव चिंता है, ये नेगेटिव चिंता नहीं है। ये प्रेपरेशन के लिए मिल के काम करने की एक लगन है। सो आओ लगन से काम करें, ताकि हम लोग अपने अपने इंटरनल सिक्योरिटी करें और दूसरे हमारे जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं वो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी करें। सो आई थिंक इंटरनल सिक्योरिटी हम करें और वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी करें। और वो देखो किस तरीके से उनके भी रिहर्सल हो रहे हैं, एयरफोर्स के भी हो रहे हैं, नेवल के भी हो रहे हैं, आर्म फोर्सेस के भी लड़ाई हो रही है। वो अब लड़ नहीं रहे, तो अगर वो अंदर बाहर लड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं अंदर अपने आप को बचाव करने के लिए तैयार करें। सिर्फ अपना बचाव नहीं, ये भी सीखे कि हमने दूसरे का बचाव की कैसे करना है और हमें दिमागी लगा के इनोवेटिवली अपने आप को कैसे बचाना है, और उसके लिए रिहर्सल्स बहुत जरूरी होती है। क्या आप तैयार हैं उस पल के लिए जब अचानक सायरन बजे, लाइटें बुझ जाएं और पूरा शहर ठहर जाए? ये वो रिपोर्ट है जो सिर्फ खबर नहीं, ये चेतावनी है। जंग की तैयारी सिर्फ बंदूक से नहीं होती, बल्कि समझ और सतर्कता से होती है, और इसी समझ का नाम है मॉक ड्रिल। आज जब देश के चारों ओर माहौल तनावपूर्ण है, सीमा पर गोलियों की गूंज के बीच 244 जिलों में मॉक ड्रिल कोई औपचारिकता नहीं है, जरूरत बन चुकी है। आपदा की घड़ी में सबसे बड़ी लड़ाई होती है घबराहट से, और मॉक ड्रिल का मकसद ही है आपको इस डर से लड़ने के काबिल बनाना। जब सायरन बजे, ब्लैकआउट हो, अफरा तफरी फैले, तो आप कैसे सुरक्षित रहें, कहां जाएं, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, ये सब बिना असली खतरे के सिखाया जाए, यही इसका असली मकसद होता है। दरअसल 1971 की जंग से पहले भी देश ने मॉक ड्रिल की थी, और तब वो सिर्फ अभ्यास नहीं, तैयारी का इम्तिहान था। आज जब फिर से वही अभ्यास हो रहा है, तो सवाल ये नहीं है कि अगर कुछ हुआ तो, सवाल ये है कि जब कुछ हो तो क्या हम तैयार हैं। तो मॉक ड्रिल सिर्फ प्रशासन की मुहिम नहीं, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, ताकि जब वक्त आए तो देश मजबूती से कह सके, हम डरे नहीं, हमने सीखा है। 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी, एक ऐसा अभ्यास जिसमें मानो युद्ध की आहट सुनाई देगी। 1971 के बाद पहली बार भारत शांति काल में भी ऐसी रणनीतिक तैयारी कर रहा है, जहां ब्लैकआउट, सायरन और सुरक्षित आश्रय आम नागरिकों की दिनचर्या का हिस्सा बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद है आपदा के वक्त घबराहट नहीं, जागरूकता हो, अफरा तफरी नहीं, सटीक प्रतिक्रिया हो। यह महज ड्रिल नहीं है, ये साफ संदेश है कि अब देश सिर्फ सरहद पर नहीं, हर गली कूचे में तैयार रहना सीख रहा है। तो क्या आप तैयार हैं उस अभ्यास के लिए जो भविष्य की सबसे कठिन परीक्षा का पूर्व अभ्यास होगा? जरा ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए क्या होता है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। तो
क्या होता है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल? सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक ऐसा अभ्यास होता है जिसमें वास्तविक परिस्थितियों की तरह ही हवाई हमले के सायरन बजाए जाते हैं, शहरों को ब्लैकआउट किया जाता है, नागरिकों को सुरक्षित आश्रय में लाया जाता है और इमरजेंसी टीमें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसका मकसद नागरिकों को में जागरूकता बढ़ाना और आपदा के समय घबराहट, भ्रम और नुकसान को कम करना। जागरूकता बढ़ाना और आपदा के समय घबराहट, भ्रम और नुकसान को कम करना होता है। यह एक नई रणनीति का पहला कदम है जिसके तहत शांति काल में भी वैश्विक स्तर पर रणनीतिक तैयारी को मजबूत किया जा रहा है ताकि संकट की स्थिति में सरकार और आम जनता पूरी तरीके से तैयार रहे। अब यह भी समझ लीजिए कि क्या क्या होगा इस मॉक ड्रिल में। क्या क्या होगा? सबसे पहले 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल में पब्लिक वार्निंग सिस्टम की जांच होगी, सायरनों के माध्यम से जनता को सतर्क करने की व्यवस्था की जांच की जाएगी। इसके अलावा टेलीफोन और रेडियो लिंक परीक्षण होगा। टेलीफोन रेडियो लिंक परीक्षण होगा। भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन की जांच होगा। इसके अलावा कंट्रोल और शेडो रूम की तैयारी होगी। आपातकालीन समन्वय के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली की परीक्षण होगा। इसके अलावा नागरिकों का प्रशिक्षण होगा, छात्रों की आत्मरक्षा की जानकारी और सीमित संघर्ष की स्थिति में सुरक्षा उपाय सिखाए जाएंगे। इसके अलावा ब्लैकआउट तकनीक क्या है? आपात स्थिति में बिजली की आपूर्ति बंद कर ब्लैकआउट की प्रक्रिया का अभ्यास होगा। इसके अलावा क्या होगा? कैमोफ्लेज की तैयारी होगी। संभावित हमले से बचने के लिए महत्वपूर्ण संस्थानों को ढकने की कवायद होगी। और क्या होगा? रेस्क्यू टीम की प्रक्रिया होगी। फायर ब्रिगेड, बचाव दल, मरम्मत कर्मियों और सिविल वार्डन्स की तैनाती की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा क्या होगा? निकासी योजनाओं की समीक्षा होगी। आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की रणनीति तैयार की जाएगी। सोचिए अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाए, सड़कें सुनसान, खिड़कियां ढकी हुई, गाड़ियों की हेडलाइट पर काला मास्क और आसमान में एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा हो। अब हम आपको बताएंगे ब्लैकआउट की उस रणनीति की जो युद्ध के समय एक शहर को नहीं, एक सोच को अंधेरे में डाल देती है ताकि दुश्मन की आंखें भी कुछ ना देख सके। यह कोई कल्पना नहीं, 1940 के लंदन ब्लिट्ज के से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक ब्लैकआउट ने बमों की दिशा भटकाई है और जानें बचाई हैं, लेकिन इसी के साथ नागरिक जीवन अस्त व्यस्त भी हुआ है। आज जब भारत में मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट की बात हो रही है तो जानना बेहद जरूरी है कि इसका मकसद सिर्फ रोशनी बंद करना नहीं, बल्कि दुश्मन की रणनीति को अंधेरे में उलझाना है। यह अंधेरा डर का नहीं, तैयारी का प्रतीक है। तो क्या हम इस तैयारी के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? जरा समझिए ब्लैकआउट के नियम क्या होते हैं। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए वो ब्लैकआउट के नियम भी बताते हैं जो होते हैं। क्या हम तैयार हैं या नहीं, और ब्लैकआउट अगर होता है तो आखिर उसके नियम क्या है, जरा समझिए। ब्लैकआउट के नियम क्या है? घरों और इमारतों के लिए खिड़कियां और दरवाजों को ढांकना। 1 सितंबर 1939 को ब्रिटेन में युद्ध की घोषणा से पहले ब्लैकआउट नियम लागू किया गया। सभी खिड़कियां और दरवाजों को रात में भारी पर्दों से और कोडबोर्ड या काले रंग से ढकना अनिवार्य था ताकि कोई भी रोशनी बाहर ना निकले। सरकार ने इन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई थी। एक और चीज है स्ट्रीट लाइट्स। सड़क की सभी बत्तियां बंद कर दी जाती हैं। स्ट्रीट लाइट्स का अगर जिक्र करें, सड़क की सभी बत्तियां बंद कर दी जाती थी और उन्हें काले रंग से आंशिक रूप से रंगा जाता था ताकि रोशनी नीचे की ओर रहे। लंदन में 1 अक्टूबर 1914 को मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर ने बाहरी रोशनी बंद कर दी थी और मंद करने का आदेश दे दिया था, बंद और कम करने का आदेश दिया था। इसके अलावा
और ब्लैकआउट के नियम क्या होते हैं? दुकानें और कारखाने, उसमें दुकानें और कारखानों के लिए क्या नियम है? कारखानों में बड़े कांच के छतों को काले रंग से रंगा जाता था, जिससे दिन के उजाले में भी प्राकृतिक रोशनी कम हो जाती थी। दुकानों को डबल एयरलॉक दरवाजे लगाने पड़ते थे ताकि ग्राहकों के आने जाने पर रोशनी बाहर ना निकले। वाहनों के लिए ब्लैकआउट का नियम क्या था? अब वो समझिए। वाहनों के लिए ब्लैकआउट का नियम, वाहनों की रोशनी को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम थे, क्योंकि हेडलाइंस की रोशनी दुकानों के विमानों को आबादी के क्षेत्र में रखती थी। भारत पाक तनाव सिर्फ सरहद पर गोलियों की गूंज तक सीमित नहीं रहा है, अब इसकी गूंज अर्थव्यवस्था के गलियारे तक पहुंच गई और इस बार असर ऐसा पड़ा है कि मूडीज का मूड भी बिगड़ गया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत को 2025 की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.5 से 6.3% कर दिया। वजह है सीमा पर बढ़ता तनाव, नीति निर्धारण में अनिश्चितता और वैश्विक निवेशकों की रणनीतिक उलझनें। निवेशक अब सोच समझकर कदम रख रहे हैं और जब बॉर्डर पर बारूद सुलग रहा हो तो बिजनेस में भरोसा कम हो जाता है। मूडीज का यह अनुमान एक चेतावनी है कि अगर राजनीतिक और सामरिक स्थिरता नहीं है तो आर्थिक आंकड़े सिर्फ स्लाइड शो का हिस्सा बन जाते हैं। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इंडिया से नहीं बल्कि राजनीतिक ठहराव और स्थिर पड़ोसी समीकरणों की जरूरत है। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मंदी की आशंका, अमेरिका की नीति में उथल-पुथल और चीन में गिरती मांग में भी भारत पर दबाव बनाएगी। तो जाहिर तौर पर ये चीजें देखने को मिल रही है। भारत की चिंता यह है कि जब दुनिया देख रही है कि युद्ध की ओर कदम बढ़ रहे हैं, तब उसकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगना तय है। तो सवाल यह है कि क्या भारत इस दो तरफा दबाव को झेल पाएगा? एक तरफ युद्ध की आहट, दूसरी तरफ विकास की रफ्तार। मूडीज की चेतावनी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, ये उस भविष्य का ट्रेलर है जिसमें गोली ग्रोथ एक साथ नहीं दौड़ सकते। आपका एक गलत क्लिक और बैंक अकाउंट खाली। जी हां, यह सच है। आजकल के ऑनलाइन स्कैम इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि आपकी ये गलती आपको कंगाल बना सकती है। और क्या आप जानते हैं कि यह खतरा अब व्हाट्सएप पर छुपा हुआ है? साइबर अपराधी अब व्हाट्सएप को अपनी नई साजिश का अड्डा बना चुके हैं और यह खासकर बड़े सेल्स या इवेंट्स के दौरान एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे समय में लोग ऑफर्स के लालच में आकर अपना पैसा गवा बैठे हैं। हाल ही में व्हाट्सएप पर एक नया फोटो स्कैम सामने आया है, जो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए खतरे का कारण बन सकता है। यह स्कैम तब ज्यादा फैलता है जब ठग लोगों को आकर्षक ऑफर या पुरस्कार का लालच दिया जाता है और फिर एक क्लिक में आपकी सारी जानकारी चोरी हो जाती है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे स्कैम से बचने के लिए आपको सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो अगली बार जब आपको व्हाट्सएप पर कोई अजनबी लिंक या फिर ऑफर दिखाई दे तो उस पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचिएगा जरूर, क्या वो क्लिक जो लिंक है वो सही है या वो व्यक्ति भरोसेमंद है या फिर नहीं। साइबर ठगी से बचने के लिए सुरक्षित लिंक पर ही क्लिक किया जाए। किसी भी संदिग्ध लिंक से दूर रहें। अपनी जानकारी को हर किसी के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि ये गलत कदम और आप अपने पैसे गवा बैठते हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं। जरा देखिए कैसे आप बच सकते हैं, क्या कैसे ये काम करता है स्कैमर। एक तस्वीर देखने में नॉर्मल लगती है, वो आपको भेजता है और इसमें कोड एक आता है बकायदा, और जैसे ही आता है नंबर, फोटो पर आप क्लिक करते हैं, वैसे ही आपके फोन में वो इंस्टॉल हो जाता है। जिससे हैकर्स के पास वो आपका पूरा का पूरा डेटा चला जाता है। आपके फोन में गैलवेयर अटैक कर देता है, जो सॉफ्टवेयर है स्कैमर्स का। ये गैलवेयर
मेलवेयर, एक ये जो मेलवेयर है वो एकदम से आता है आपके पास, वो सॉफ्टवेयर आता है, क्लिक करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली पूरा डेटा आपका वहां चला जाता है। इस तरह से वो व्हाट्सएप के जरिए आपको एक व्हाट्सएप किया जाता है, एक मैसेज किया जाता है और उसके बाद पूरा का पूरा डेटा। अब आप समझिए जरा कैसे आप बच सकते हैं, ये स्कैमर कैसे काम करते हैं वो है। अब कैसे आप उससे बच सकते हैं वो जरा समझिए। कैसे आप बच सकते हैं? आप अनजान कोई भी नंबर है उससे कोई भी व्हाट्सएप गया है उसको मत कीजिए। अपनी सेटिंग्स में भी आप और ज़्यादा सेव कर सकते हैं चीज़ें। अगर किसी भी अनजान नंबर से कोई मैसेज आपको आ रहा है तो आप उससे बचे रहें। कोई भी अगर अनजान नंबर से मैसेज आ रहा है, किसी भी तरह का कोई आपको लग रहा है संदिग्ध, तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। चलिए अब जाते जाते आपको बात पते की बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि शांति तब तक खूबसूरत लगती है जब तक दुश्मन चुप बैठा हो, लेकिन जब कोई सीमा लांघने की सोचता है तब तलवार निकालनी ही पड़ती है। युद्ध कोई शौक नहीं होता, यह आखिरी जवाब होता है उन सवालों का जो चेतावनी के बाद भी समझे नहीं गए, और भारत जवाब देने में यकीन रखता है, वो भी ऐसा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। तो सार ये है बात पते की का कि जब बात सरहद की हो तो समझौता नहीं, सिर्फ संकल्प दिखाई देता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।